मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में फैल रहे डेंगू रोग पर नियंत्रण करने के लिए अपने अपने क्षेत्र के विधायकों और मंत्रियों को अस्पताल का निरीक्षण करने का निर्देश दिया है। इसी क्रम में बरेली के जिला अस्पताल में प्रदेश के वन राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार, कैंट विधायक डॉक्टर संजीव कुमार अग्रवाल, महानगर अध्यक्ष समेत भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। अपने निरीक्षण में वन राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार ने इमरजेंसी में पहुंचकर वहां खड़े मरीजों को दवा और इलाज के बारे में जानकारी ली और एडीएसआईसी मेघ सिंह को व्यवस्था में सुधार लाने के निर्देश दिए। इमरजेंसी वार्ड में पहुंचकर वहां भर्ती मरीजों का हाल पूछा और उनसे ज़रूरी जानकारी ली। अस्पताल में भर्ती पुलिस के होमगार्ड राकेश यादव ने अस्पताल के कर्मचारी की शिकायत करते हुए कहा कि यहां कोई सुनने वाला नहीं है। अस्पताल का स्टाफ दुर्व्यवहार करता है, मरीजों के साथ बदतमीजी से बोलता है। इस पर कैंट विधायक ने एडीएसआईसी डॉक्टर मेघ सिंह को आड़े हाथों लिया और अच्छा व्यवहार करने के निर्देश दिए। राज्य मंत्री ने कहा कि मरीजों के साथ अच्छा व्यवहार रखें, सरकार आपको तनख्वाह देती है, सुविधाएं देती है, आप उनके साथ अच्छा व्यवहार बनाए रखें। उसके बाद हालचाल पूछते हुए मंत्री जी ने इमरजेंसी वार्ड में खड़े फतेहगंज से आए खालिद हुसैन से पूछा। उसने बताया कि वो 2 घंटे से चक्कर काट रहे हैं, कोई अस्पताल में सुनने वाला नहीं है। मंत्री जी ने उसका एक्सीडेंट देखा और एडीएसआईसी को तुरंत इलाज मुहैया कराने के निर्देश दिए। इमरजेंसी वार्ड में ही नारायण नगला निवासी सुषमा को डेंगू हुआ और उसकी प्लेटलेट्स की व्यवस्था करने को मंत्री जी ने निर्देश दिए। जिला अस्पताल में खराब पड़ी एक्सरे मशीन के प्रति नाराजगी जताते हुए वन राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार ने कहा कि आप मेरे पास प्रपोजल भेजें, मरीजों को किसी भी सूरत में परेशानी नहीं होनी चाहिए। अस्पताल की एक मशीन खराब पड़ी है, इस पर एडीएसआईसी डॉक्टर मेघ सिंह ने जवाब दिया कि उसके स्पेयर पार्ट्स नहीं मिल रहे हैं, इस वजह से परेशानी हो रही है। जिला अस्पताल की डेंगू वार्ड में भर्ती विद्यावती डेंगू ग्रस्त हो जाने के कारण इलाज कर रहे डॉक्टर एम अग्रवाल से मंत्री जी ने पूरी जानकारी ली और कैंट विधायक संजीव अग्रवाल ने डेंगू के मरीजों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। सीवर लाइन चौक होने और अस्पताल में पानी भर जाने के सवाल के जवाब देते हुए वन राज्य मंत्री ने कहा, नगर निगम से इस संबंध में बात की जाएगी, अस्पताल में साफ सफाई छिड़काव किया जाएगा, कहीं भी कोई जलभराव नहीं होने दिया जाएगा। अस्पताल में बंद पड़े 2 वेंटिलेटर चलाने के संबंध में उन्होंने सीएमओ डॉक्टर बलवीर सिंह को आवश्यक निर्देश दिए और कहा कि कारणों का पता लगाएं कि 2 वेंटिलेटर क्यों बंद पड़े हैं। वन राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार ने पूरे अस्पताल का निरीक्षण करने के बाद अस्पताल में साफ सफाई, फॉगिंग, जलभराव न होने, व्यवस्था दुरुस्त करने, मृदु व्यवहार बनाने के कड़े निर्देश दिए। मंत्री के निरीक्षण के समय बीजेपी के अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। गौरतलब है मंत्री जी के निरीक्षण की खबर जिला अस्पताल को लग गई थी। इस क्रम में उन्होंने अपनी पहली तैयारी शुरू कर ली थी। मंत्री जी ने दोबारा चुपचाप तरीके से आने के संकेत दिए हैं। बरेली दर्पण के लिए मिलन शर्मा के साथ सैयद अयान अली की रिपोर्ट। देखिए, 1-2 जगह मैंने देखा थोड़ा लीकेज था और उससे मरीज की चादर भी भीगी हुई थी। मैंने उसमें सीएमएस से कहा कि भाई इसको देखो क्या वजह है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर एक ही मरीज़ का लीकेज हुआ तो बात और है, लेकिन अगर और ज़्यादा हो रहा है तो ये वास्तव में देखने की बात। अस्पताल में भर्ती होमगार्ड राकेश यादव ने शिकायत की है कि अस्पताल के स्टाफ का दुर्व्यवहार है और अच्छा व्यवहार नहीं है, इस बारे में आप क्या निर्देश? देखिए, ऐसा है, मैं पूरा अस्पताल काफ़ी अस्पताल देखा और मैं इस नतीजे पर पहुँचा, इलाज तो ठीक ठाक हो रहा है, लेकिन थोड़ी सफाई की और ज़्यादा ज़रूरत है और व्यवहार मरीज़ के साथ संवेदनशील होना चाहिए। अगर हम वही काम करें, उसके प्यार से बात करके करें तो उसका एक अलग ही मज़ा होता है। मरीज़ को प्यार से बोलने से, उसके साथ संवेदनशील व्यवहार रखने से मरीज़ और जल्दी ठीक होता है। मैं इस बात के लिए कहता हूँ, हर अस्पताल के अंदर डॉक्टरों का और सभी कर्मचारियों का व्यवहार मरीजों के साथ और ज़्यादा संवेदनशील और पोलाइट होना चाहिए। अस्पताल में 2 वेंटिलेटर बंद पड़े हैं, उनके चलाने वाला कोई नहीं है, इस बारे में क्या कहेंगे आप? मैं मालूम करूँगा सीएमएस से कि अगर बंद पड़े हुए हैं, चलाने वाला नहीं है तो चलाने वाले का इंतजाम करूँगा, नहीं है तो यहाँ से ही 1-2 लोगों को भेज के उसकी ट्रेनिंग कराएंगे। अस्पताल में कॉलोनी में पानी भरा हुआ है, वहाँ से गंदगी फैल रही है, डेंगू फैलने का खतरा है, इस बारे में कोई निर्देश देना चाहेंगे? बिल्कुल मालूम करूँगा कि ऐसा ना हो और जब तक वो ठीक ना हो तब तक वहाँ स्प्रे करा दिया जाए ताकि इमीडिएट मच्छर ना पनपे। 1 हफ्ता पहले पिछले महीने जो है डेंगू वार्ड में भर्ती मरीज की जो 8-10 हो रहा है, लापरवाही और डॉक्टर की तत्परता को लेकर के बाहर निकल के धरने बैठ गए। सीएमओ साहब ने समझा करके उनको दोबारा भर्ती कराया गया, उसमें क्या करेगा? देखिए, सीएमओ साहब ने बिल्कुल सही किया, मरीजों की बात सुनी, उनको समझाया, उनका इलाज कराया। अगर मरीज़ नाराज़ भी हो जाता है तो हम उसे प्यार से समझा के उसका इलाज करना ही एकमात्र रास्ता है।